प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जाने के यही राम राज्य है गया और उनके हाथ तक तोड़ दिए गए। वो दुर्गावती मैडम ने बच्चा छोड़ के क्यों नहीं हमारी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमको दे सरकार 1 2 3 4 हमको दे सरकार। न्याय करो न्याय करो योगी जी न्याय करो। हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे हैं। परिवर्तन चौक पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके इको गार्डन पार्क लेके आई है और यहाँ पर ये लोग फिर इकट्ठे बैठे इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। करते क्या यही कन्या पूजन है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण बताते क्या यही है। हम लोग को हमारी बहनों को मारा गया और उनके हाथ तक तोड़ दिए गए। वो दुर्गावती मैडम ने मारा है। मेरी एक बहन को उसका हाथ टूट गया है। उसका गाली भी जात देती है। कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। याद ले जाने के यही राम राज्य है। बनवा रहे हो ठीक है, अच्छा है। हम भी देखे आए राम मंदिर बन रहा है। भगवान राम की हम भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूजा नहीं करते भगवान राम की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कर्म इंसान से कर्म से मुक्त हो जाओ। कर्म करना है। वो कहेंगे गौ पालन करो, अरे गाय के पालने से घर का खर्चा चल जाएगा। आप लोग उम्मीद है? अरे शिक्षा का कुछ करिए। आप लोग उम्मीद है न्याय होगा? आप यहाँ लखनऊ आए हैं। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, जब तक नहीं होगा या तो हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। इस बार आए हैं, या तो हम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाएंगे जाके अब कि हमें जो है मृत्यु दे दीजिए, स्वेच्छा मृत्यु दे दीजिए, या तो हमें नियुक्ति कराइए। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। देखिए सीधी बात यह है कि सरकार ने बहुत सह चुके SC OBC के आरक्षण में विसंगति का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो घोटाला किया गया। SC OBC के 19,300 कुछ सीटों को खा लिया गया। बिल्कुल सीधे स्पष्ट हम कह सकते हैं। लेकिन हम जब दबे कुचले इन्होंने मान रखे हैं, फिर भी हम अपने घर से निकले, रोडों पर निकले और 8 महीना धरना दिया। उसके बाद इन्हें मजबूरन 6800 की लिस्ट, इन्हें मजबूरन 6800 की लिस्ट जो है जारी करनी पड़ी। यहाँ विसंगति हुई थी। जब विसंगति हुई है और आपने 6800 की लिस्ट जारी की है, आपके मंत्री, आपके योगी जी महाराज, मुख्यमंत्री जी ने उनके आदेश पर लिस्ट आई, तो मैं मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारियों से और मंत्रियों से सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि साहब हमें 5 महीने बाद आज तक नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आपने कहा कि विसंगति हुई, आरक्षण में घोटाला किया गया अधिकारियों के द्वारा। 6800 की लिस्ट आपने मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आई, फिर भी आज 5 महीने बाद हमें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं।
हो सकता है कि हम दलित पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि ये हमें दलित पिछड़े दबे कुचले समझ बैठे हैं कि इनको हम न्याय नहीं देंगे। चुनाव के उसमें जो है हमें लॉलीपॉप दे दिया गया 6800 सीट का, और ये अब ये सोच बैठे हैं कि यार ये इनको 6800 सीटें दे दी गई, कोई बात नहीं, वोट हमको मिल गई, हम इनको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। लेकिन मैं इन और 6800 के सभी साथियों की तरफ से, बहनों की तरफ से और इस धरना के नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से मैं सभी इन मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री तक और मोदी तक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर यदि हमें 6800 लिस्ट आपने जारी करी है और यदि हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो हम इस नकलऊ को जाम कर देंगे, और नकलऊ को क्या, हम पूरे देश को जाम कर देंगे। नियुक्ति पत्र लेकर जाएंगे, चाहे हमें अपना खून पसीना एक करना पड़ जाए, सड़कों पर अपना खून बहाना पड़ जाए। ये जो यहाँ पे आज महाधरना था 6800 साथियों का, जैसा कि हमारे एक साथी अमित गंगवार भाई जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको बुरी तरीके मारा गया है लखनऊ की सरजमी पे। क्या यही बाबा का राम राज्य है? अपना अधिकार मांगने आएंगे वो पिछड़े दलित, उनको मारा जाएगा? क्या यही राम राज्य है? केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय हमारे कहते हैं कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं विधानसभा में, यही पिछड़ों के हितैषी हैं। ये पिछले 5 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 8 महीने चुनाव से पहले इन्होंने संघर्ष किया, इनकी 6800 की लिस्ट आई। 6 जनवरी को इनको नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था, पर यहाँ अधिकारियों ने इस लिस्ट को फंसाने का काम किया और 5 जनवरी को लिस्ट जारी की, जिससे कि आचार संहिता लग जाए और ये पिछड़े दलित अपने हक अधिकार को ना पा पाए। ये किसकी, अगर ये अधिकारी चाहते हैं तो 6 जनवरी को बाबा मुख्यमंत्री का आदेश था। अब बताइए ये अधिकारी क्या मुख्यमंत्री से भी बड़े हो गए हैं कि 6 जनवरी को आदेश होता है नियुक्ति पत्र देने का, आप 5 जनवरी को लिस्ट देते हैं। और उसके बाद जब हम लखनऊ में अपने अधिकार हक मांगने आते हैं तो बोलते हैं कि आपका मैटर कोर्ट में है। कोर्ट में माननीय राजन राय जी कहते हैं कि सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। जब आपने अपनी चोरी कबूल कर ली है कि हमने आरक्षण विसंगति की, 69,000 भर्ती में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण को सही तरीके नहीं लगाया, उसको जांचने के बाद आपने विसंगति कबूल की। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कबूला है। तो अगर उनके शासनकाल में पिछड़ों दलित का शोषण हुआ 6800 का, तो उनपे बाबा जी अपना बुलडोजर कब चलाएंगे? ये पूछता है पिछड़ा दलित। एक शिक्षा विभाग के मंत्री थे वो, इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे क्षमा की जा सकती है? अगर माननीय योगी जी न्याय प्रिय हैं और सुना है कि वो अपने वचन के पक्के हैं, तो इन 6800 पीड़ित साथियों को तत्काल नियुक्ति का आदेश जारी किया जाए। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से निवेदन करते हैं कि आप कहते हैं कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं, तो ये बच्चे क्या आपके बच्चे नहीं हैं? इसमें क्या मौर्य, क्या पटेल, क्या बिंद नहीं है कोई? आप कब आएंगे इनके अधिकारों के लिए? आपसे विधानसभा में पूछा जाता है तब आप कह देते हैं कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं, पिछड़ों के हितैषी हैं। क्या राशन बांट के ही पिछड़ों के हितैषी बना जाएगा? उनको नौकरियों से वंचित करके बना जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, इन 6800 को नियुक्ति कब देंगे बाबा हमारे? बाबा कब जाएंगे? देखिए, हमारी डिमांड ये है कि हमारी लिस्ट आ चुकी है, हमें हमारी नियुक्ति अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी नहीं दे रहे हैं। देखिए हमारे भाई को कितना बेरहमी से पीटा गया है। ये शासन प्रशासन का अत्याचार कब तक चलेगा? हम लोग 8 महीने पहले आंदोलन किए, 2.5 महीने से अब कर रहे हैं। हम लोग अपनी मांग विधानसभा जा रहे थे, माननीय योगी जी तक पहुंचाने, चूँकि हमारी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहती है वो हमारी बात नहीं पहुँचा रही है। निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देखें अधिक से अधिक शेयर करें। और ये 6800 पीछे दलित हैं, पीछे दलितों के न्याय के लिए पीछे दलित नेता भी निकले घर से। यह न्याय कब तक चलता रहेगा हम लोगों पर? जी 69,000 में आरक्षण विसंगति के कारण हम लोग बाहर थे, लेकिन अब हम लोगों की लिस्ट आ गई, हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। अरे बिना क्वालिफिकेशन फुलफिल किए कैसे हमारी नियुक्ति पत्र दे दी गया? नियुक्ति पत्र ने इस नियुक्ति लिस्ट तो दे दी गई हम लोगों को। यहाँ अनक्वालिफाई अधिकारी बैठे हैं, अनपढ़ अधिकारी, घूस के द्वारा आए अधिकारी है जो हमारे हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से रवैया कतई नहीं चलेगा। तो आप लोग हम लोग अब यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे,
जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। कितनी की संख्या में लोग हैं? हम लोग 4 से 5 हज़ार की संख्या में पूरे लखनऊ में फैले हैं। तमाम जगह, तमाम मंत्रियों के यहाँ, तमाम अधिकारियों के यहाँ, सब के यहाँ जाएंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो पुलिस ने कार्रवाई की, अब हम लोग लगातार यहीं डटे रहेंगे, चाहे मर जाएं चाहे जी जाएं। अभ्यर्थी जो हैं इनका कहना है कि अब हम यहाँ से हिलने वाले नहीं जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। यहीं पे हम डटे रहेंगे, हम जिंदा रहें या मर जाएं, लेकिन सरकार हमारे साथ जब तक न्याय नहीं करेगी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो हम लोगों के साथ किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अधिकारी बैठे हैं वो शायद अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं और हमारे साथ अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दलित हैं और पिछड़े हैं। ये बातें कहनी है शिक्षक अभ्यर्थियों की और हज़ारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी इको गार्डन पार्क में इकट्ठा हैं। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।